पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान। एंटी रेप कानून के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स होगी गठित, 21 दिनों के अंदर पेश करनी होगी शुरुआती जांच रिपोर्ट। तय वक्त में सुनवाई पूरी करने का प्रावधान, एंटी रेप बिल पर बीजेपी भी कर रही सरकार का समर्थन। एंटी रेप बिल को दिया गया अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक नाम, आरजी कर अस्पताल कांड के बाद प्रदेश सरकार ने कड़े कानून बनाने का ऐलान किया था। डॉक्टर्स को कसाई कहने के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता अरुंधति मित्रा ने सफाई दी, कहा डॉक्टर हमारे लिए भगवान हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी, 5 साल की बच्ची पर हमला। बहराइच में भेड़िए के हमले से घायल बच्ची का परिवार दहशत में, बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू की गठित टीमें लगातार कर रही मॉनिटरिंग, लाठी डंडों के साथ ग्रामीण भी दे रहे पहरे। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए गांव वालों ने लगाई बजरंगबली से गुहार, सुंदरकांड का पाठ किया। वन्य जीवों के बढ़ रहे हमले को देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, संवेदनशील जिलों में गश्त बढ़ाने को कहा। ब्रुनेई के लिए रवाना हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से अहम दौरा। ब्रुनेई में पहली द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सुल्तान हसलन बल्किया ने भेजा था निमंत्रण। भारत ब्रुनेई के डिप्लोमैटिक संबंधों के 40 साल पूरे, रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं कई बड़े समझौते। पीएम लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री सिंगापुर जाएंगे, 4 और 5 सितंबर को प्रवास करेंगे। सिंगापुर से द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा जोर, दोनों देशों से हो सकते हैं कई रणनीतिक और कारोबारी समझौते। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। रामबन और अनंतनाग की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों के लिए होना है चुनाव, 18 सितंबर को कश्मीर डिवीजन में 16 और जम्मू डिवीजन में 8 सीटों पर मतदान होगा। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की राहुल गांधी ने सराहना की, कहा यह बीजेपी अन्यायपूर्ण नीति है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को गलत बताया, कहा वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी और जेडीयू के बीच हो सकता है गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी का सकारात्मक रुख, पहले चरण के लिए गठबंधन पर बातचीत करेगी बीजेपी। एलजेपीआर के साथ भी हो सकता है गठबंधन, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा प्रधानमंत्री विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, उनके नेता यहां मारने काटने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या है भाई? दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार, का एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे सुरक्षित यात्रा, लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा। आरएसएस के जातीय आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर बोले कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, उठाए कुछ बुनियादी सवाल। एमबीए के जूता मारो आंदोलन पर बोले अजीत पवार, कहा फोटो पर जूते क्यों मार रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। ओवैसी का तंज भरा बयान, मुस्लिमों पर हमला करने झुंड में आते हैं, अकेले कभी हमला नहीं करते। ये ग्रुप में मारते हैं,
1 to 1 कभी नहीं आता और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। वेब सीरीज आईसी 814 विवाद को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय के सामने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड की पेशी। मंत्रालय ने कहा, हर हाल में हो भारतीय संस्कृति का सम्मान। 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की बड़ी राहत। अब 30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं संपत्ति का ब्यौरा। पहले 31 अगस्त तक की दी गई थी मियाद। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव। अभ्यर्थी कर रहे नियुक्ति की मांग। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वीसी ऑफिस में तोड़फोड़। प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति के कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की। वीसी दफ्तर का दरवाजा तोड़ते दिखे प्रदर्शनकारी। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश को लेकर जारी किया हाई अलर्ट। मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम पर आने वाली हर शिकायत का तुरंत जवाब देने के निर्देश दिए। तेलंगाना के खम्मन में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई गांव बाढ़ की चपेट में। गुजरात में भारी बारिश से पंचमहल बांध का जलस्तर बढ़ा। खोले गए कई गेट। पनम गांधी में भी छोड़ा गया 20,300 क्यूसेक पानी। पानम नदी का जलस्तर बढ़ा। कराड़ बांध का जलस्तर बढ़ने से कराड़ नदी का जलस्तर बढ़ा। कुंभा और कालोल समेत कई गांवों को अलर्ट किया गया। रात में एक बार फिर बड़ा बारिश का खतरा। भरूच और सूरत में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के तापी में भारी बारिश का कहर। 2 लोगों का कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ टीम ने 20 लोगों की जान बचाई। गुजरात के डाग में भारी बारिश से बड़ा खपारी नदी का जलस्तर। पहाड़ों पर आने जाने वाले लोगों पर रोक लगाई गई। नवसारी में भारी बारिश से अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों को किया गया अलर्ट। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नमक उद्योग का भारी नुकसान। साल 2017 से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। सूरत में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर जल भराव। नर्मदा में अचानक आई बाढ़ में फंसा युवक। रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में फटा बादल। कई इलाकों में बाढ़ आई। बनिहाल में बादल फटने से निर्माणाधीन बैंकुट गुजरनार सड़क क्षतिग्रस्त हुई। एक युवक बहा। LND भी उठा के लाई है ऊपर। उदयपुर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात की। विजयवाड़ा में भारी बारिश के चलते प्रकाशम बैराज का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आई कई टीमें। पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। तेलंगाना में आई बाढ़ का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से तेलंगाना आने के लिए आग्रह किया। तेलंगाना में बाढ़ से करीब 5 लाख परिवार प्रभावित हुए। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुआवजे का ऐलान किया। जलगांव में भारी बारिश से वाघुर नदी का जलस्तर बढ़ा। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। वासिन में भारी बारिश ने नदियां नाले उफान पर। गांव से शहरों को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा।
रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ ट्रैक में फंसे 1350 लोग, राहत बचाव काम जारी। चेन्नई में जमकर बरसे बजरा, लोगों को गर्मी से राहत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भूस्खलन के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग हुआ बंद, रास्ते खोलने में प्रशासन जुटा। पेरिस पैराओलंपिक के 5वें दिन सुमित अंतिल ने इतिहास रचा। जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड 70.59 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आईएएस अधिकारी सुहास एल यतिराज ने पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में फ्रांस के लुकास से मिली हार। पेरिस पैराओलंपिक में बैडमिंटन में थुलासिमिती मुरुगेसन ने महिला वर्ग की SU5 एकल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। मनीषा ने कांस्य पदक जीता। भारत के नीतीश कुमार ने पेरिस पैराओलंपिक की बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। SL3 के फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल को 21-14, 18, 21-23, 21 से मात दी। पेरिस पैराओलंपिक में योगेश कथुरिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। 42.22 मीटर की थ्रो के साथ बड़ा देश का मान।